महाराष्ट्र में पहली बार आमिर सर इंस्टीट्यूट लाए हैं फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चलिए, तो लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग का पार्ट तो रिड्यूस्ड है, वो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद क्या किया, बोलो भाई, कौन कौन से? तो सेकेंड चैप्टर का 2.4 प्रॉब्लम तक हो गया हमारा। आगे के प्रॉब्लम्स नहीं कराए थे? 2.5 करना नहीं है, वो सब रिड्यूस्ड है। 2.9 से स्टार्ट हो रहा है। जो आपका आर्टिकल 2.4 है वहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, उससे पहले का चैप्टर क्या है, रिड्यूस्ड है। ठीक है ना? चलो भाई, तो 2.9 बता चुका हूँ मैं कैसे करना है। ठीक है ना? उसके बाद क्या है, 2.10 भी बता चुका हूँ मैं कैसे करना है। ओपन करो, 2.10 भी बता चुका हूँ मैं कैसे करना है। ठीक है ना? अब जो है हमारा क्या है, 2.5 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो 2.9 2.10 जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, अब जो है यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक आपको क्या करने हैं, कैलकुलेशंस करने हैं, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। बुक में नहीं दिया है, सब एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया था। उतना तो बेसिक नॉलेज आपको होता है। तो बेसिकली ये जो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने 2.9 2.10 भी कराया था, तब मैंने बोला था कि आपको वो मेथड लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बुक से जाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आगे के प्रॉब्लम में भी वही हाल है। ठीक, आपको बुक का मेथड नहीं अप्लाई करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अप्लाई करना है। मोल एनालिसिस ये बताऊँगा मैं आपको आज। ठीक, तो 2.11 जो है, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं। इन प्रॉब्लम्स में क्या होगा, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में ये जो आपका प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स में आपको बोलेगा कि इससे ये रिएक्ट करके ये बन गया, तो इसका इतना ग्राम लिया था तो उसका कितना ग्राम बन गया, या इतना लीटर लिया था तो कितना लीटर बन गया। ये सब टाइप के सवाल आएंगे। इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। अब आपको सभी रिएक्शंस याद नहीं होंगे, यहाँ पर केमिस्ट्री रेक्टिफिकेशन है, आपको याद करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको रिएक्शंस याद होते जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको याद नहीं है, तो आपको अभी से क्या करने हैं, रिएक्शंस को याद करने हैं। जितने बुक में दिए एटलीस्ट अभी उतने याद रखने। समझ आया? क्लियर हो गया? रिएक्शन नहीं पता है तो याद करना पड़ेगा उसको। ठीक, चलो भाई, तो सबसे पहले प्रॉब्लम 2.11। तो प्रॉब्लम 2.11 आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हमने जब से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही करते जा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो प्रॉब्लम 2.11 क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। अगर हम लोग क्या कर देते हैं, 24 ग्राम मीथेन गैस ले लेते हैं, यानी CH4 ले लेते हैं, उसका कंप्लीट कंबशन करते हैं, मतलब कंबशन आ गया, बर्न वर्ड आ गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कंबशन है, मतलब CH4 मीथेन को क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी जो ऊपर दी गई हैं। क्या? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप CH4 ले रहे हैं प्लस आप क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो आपको दो चीज़ें मिल रही है। क्या मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो आपको ये अल्केन का कंबशन करने पर क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने तो एक ढांचा लिख दिया कि इससे ये रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बैलेंस करना इक्वेशन को। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कितने कार्बन? एक कार्बन, एक कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन, समझा? ठीक है ना? अब बताओ कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ये 2 और ये 2, यानी 4 ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा। बैलेंस हो गई इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब क्या, जब भी स्टाइक्योमेट्री वाले प्रॉब्लम आएंगे तो आप लोग मोल एनालिसिस लगाएंगे। ठीक, क्या मतलब है, आप लोग हमेशा लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी होगा, ये इसे कितना दिया हुआ है, 24 ग्राम दिया हुआ है, तो आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय
उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय क्या होगा? 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। समझा? ऐसे लिख देना है बस। क्लियर हो गया? ये लिखने से बहुत जीवन आसान हो जाएगा आपका, है ना? चलो भाई, तो बेसिकली हमको निकालना क्या है? हमको सिर्फ बोला है कि मीथेन के 24 ग्राम लिए गए, हमको निकालने बोला है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, इन दोनों का मास निकालना है अपने को। तो मोल से मास कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत है? मोल का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलार मास, वो तो आता है अपने को, ठीक है ना? चलो भाई, तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखूंगा मैं मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय क्या होगा? मोलार मास ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू क्या होगा? ऑक्सीजन का निकालना है क्या? नहीं निकालना, तो उसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमको निकालना है CO2 का। तो क्या लिखूंगा? मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय क्या होगा? मोलार मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? मास ऑफ H2O डिवाइड बाय क्या होगा? मोलार मास ऑफ H2O इंटू 2। समझे? वो 2 भी तो है, समझ आ गई? यहाँ तो 1 था ना, तो दिक्कत नहीं थी, ठीक। अब मास ऑफ CH4 कितना दिया हुआ है? 24 ग्राम्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ CH4 कितना होगा बोलो? कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, टोटल मिला के 16। समझ में आ गया? ठीक है ना? बताया था मैंने। इज इक्वल्स टू यहाँ पर मास ऑफ CO2 तो निकालना है, मोलार मास ऑफ CO2 क्या होगा बताओ? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और यानी O2 मतलब 32, कितना होगा? 44, कितना होगा? 44 होगा। इज इक्वल्स टू मास ऑफ H2O, ये अपने को निकालना है, डिवाइड बाय ये बताओ क्या होगा? मोलार मास ऑफ H2O इज 18 इंटू 2। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो भाई, अब तो क्या है, देखो ना, एक मिल गया ना रेशो, तो बाकी सब तो कैलकुलेट हो ही जाएंगे, ठीक है ना? चलो भाई, अब बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या करना पड़ेगा? 24/16 क्या होगा बोलो? कौन से टेबल में जाता है? 4 के टेबल में जाता है। 4 के टेबल में क्या होगा बताओ, या 8 के टेबल में? 8 3 24, 8 2 16 इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ देखो, मैं सिर्फ इन दोनों को पहले कंसिडर करता हूँ। पहले मैं CO2 का मास निकाल लेता हूँ, बताओ क्या होगा? इनटू क्या होगा? 44 इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ CO2, 2 1 2 2 कितना होगा? 66 ग्राम मास ऑफ CO2 आ गया। समझा? क्लियर हो गया? अब उन दोनों को कंसिडर कर लो, क्या होगा बताओ? 3/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ H2O है, यहाँ पर क्या होगा? 18 इंटू 2। समझ आ गया? इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अब ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। 18 3 कितना होता है बोलो? 54 ग्राम आएगा मास ऑफ H2O। समझा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? बस क्या करना है, ये तो तुमको कैसे भी करना है, बुक का मेथड लो, हमारा मेथड लो, रिएक्शन तो आपको याद करना है, उसको बैलेंस करना है। उसके बाद की कहानी अब टेक्स्ट बुक में देखो टेक्स्ट बुक में, उसके बाद की कहानी टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया हुआ है। कितनी खिचड़ी पकाया है उसने। उतना सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको टफ पड़ेगा वो। ये लगा दो, हमेशा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो। चलो, तो बुक का मेथड भी एक बार बता देता हूँ कैसे आया, उसको समझ लो। बुक के मेथड में क्या है, इसका मोलार मास कितना आया बोलो? 16 ग्राम। कितना आया? 16 ग्राम। इसका कितना आएगा टोटल बताओ? 64 ग्राम। क्यों 64 ग्राम? O2 32 इंटू 2, ठीक है ना? इसका कितना आएगा? 44 ग्राम। इसका कितना आएगा? 36 ग्राम। ठीक, क्लियर हो गया? टेक्स्ट बुक क्या बोल रही है वो समझाता हूँ। 16 ग्राम मीथेन 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। 16 ग्राम CH4 क्या प्रोड्यूस करता है? 44 ग्राम CO2 ये प्रोड्यूस करता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 24 ग्राम CH4 कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। क्या करोगे? यूनिटरी मेथड। क्या करोगे? दोनों साइड पे 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना? बताओ, इसको नीचे भेज दो फिर। तो 24 ग्राम ऑफ CH4 कितना प्रोड्यूस करेगा? 44 डिवाइड बाई 16 इंटू 24 ग्राम ऑफ CO2। सो सॉल्व करके वही आंसर आएगा। समझा? ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर सोचना पड़ता है, सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है तुम्हारे पास, ये जो है कि इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या डिवाइड करूँ। उसमें सोचना नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल मैकेनिकल प्रोसेस है।
तो अगर तुम्हारा दिमाग नहीं भी चल रहा है तो क्या कर दो, मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दो, आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। चलो तो बेसिकली क्या है, अब प्रॉब्लम 2.12 पे चलते हैं, आ जाओ। तो 2.12 क्या कहते हैं, आओ देखते हैं। हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3। डिकम्पोजिशन मतलब फॉर एग्जांपल उसको हीट कर देना, हीट करके डिकम्पोज कर दिया तुमने। तो इस प्रॉब्लम में CaCO3 को तुम डिकम्पोज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हीट कर रहे हो, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CaO प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, CaO प्रोड्यूस हो रहा है। जब CaO आ जाएगा तो बचेगा क्या, अब CO2 के बारे में बोला नहीं है, वो तुमको समझना पड़ेगा। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना। चूने को डिकम्पोज करोगे तो क्या बनेगा, देखो CaO बनेगा, CaO चला गया, बचा गया C और O2, तो इसके साथ में CO2 भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये दिया नहीं है CO2 के बारे में, तुमको समझना पड़ेगा, समझे, क्योंकि जैसे ही मैं इसको डिकम्पोज करूंगा तो CaO बन जाएगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, तो बचा क्या, CO2, वो रिलीज हो गया। अब तो वही कहानी देखो, सबसे पहले बैलेंस करो, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, डन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है ना, अब क्या लगाऊं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, CaCO3 डिवाइड बाय 1, सब में 1 आएगा, है ना, सब में 1 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, CO2 डिवाइड बाय 1, 1, 1। ठीक है, चलो भाई, अब निकालना क्या है, निकालना है कि अगर 5 ग्राम इसका लेंगे तो आपको CaO के कितने ग्राम मिलेंगे, यानी इन दोनों को कंसिडर करते हैं। तो मास ऑफ क्या होगा बताओ, CaCO, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं इधर पे 5 ग्राम, मास अपॉन मोलार मास क्या होगा CaCO3 का, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 1 का 16, मतलब 3 का 48, 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 आएगा आंसर, कितना आएगा 100 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ CaO निकालना है। मोलार मास बताओ, 40 प्लस 16 कितना होगा 56। ठीक है, यही तो निकालना है, मास निकालना है, इसको हटा दो, ग्राम सब कैंसिल। ठीक है, चलो भाई बताओ, मास ऑफ CaO क्या होगा बोलो, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या होगा 56। ठीक है ना, चलो कैंसलेशन करो, 5 इंटू 56 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू कितना होगा -2, 5 6 जा कितना होता है 30, 5 5 जा 25, 28 इंटू कितना होगा तो -2, 2.8 ग्राम, कितना आएगा 2.8 ग्राम ऑफ CaCO3। समझा, क्लियर हो गया। बुक के मेथड से जाते तो क्या लिखते, CaCO3 का मोलार मास, इसका मोलार मास कितना है 100 ग्राम, इसका कितना आया 56, उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना अपने को, आता कितना 44, समझे। तो क्या लिखते तुम लोग बताओ, 100 ग्राम CaCO3, 56 ग्राम CaO क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो 5 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, हाँ 100 ग्राम क्या कर रहा है CaCO3 क्या प्रोड्यूस कर रहा है 56 ग्राम ऑफ CaO। तो 5 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 5 ग्राम CaCO3 क्या प्रोड्यूस करेगा 56 डिवाइड बाय 5 इंटू नहीं 56 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 ग्राम ऑफ CaO। ठीक है ना, अब उसको कैंसलेशन करोगे, देखो सेम आ रहा है ना, 5 इंटू 56 डिवाइड बाय 100, तो आंसर कितना आएगा उसका 2.8 ग्राम। समझा, क्या ये मेथड पहले नहीं सिखाया था मैंने, पहले भी सिखाया था, समझ में आ गया, दोनों चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। वैसे इरोडो है मेरे पास, इतना मोटा मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है इरोडो। चलो अब जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन। ठीक है ना, ये टाइप के प्रॉब्लम में अगर बुक के मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, हमारे मेथड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, क्या बोलता है, अगर हम लोग क्या कर देंगे, कम्प्लीटली बर्न करेंगे किसको, प्रोपेन को, C3H8 को बर्न करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यही मतलब है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, एल्केन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो C3H8 क्या है, एक अल्केन है, उसके साथ में O2 रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आपको बोलता है कि ऑक्सीजन के कितने लीटर लगेंगे STP पर, ताकि हम लोग क्या करें 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन पूरा बर्न कर दें। समझ में आ गया, इसका 2.2 ग्राम बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के कितने लीटर रिक्वायर्ड है, यानी मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, क्लियर हो गया। आप कुछ मत करो, जो मेथड मैंने दिया है वो लगा दो, ठीक है। सबसे पहले देखो बैलेंस है क्या इक्वेशन, ये 3 है, यहाँ 3 करना पड़ेगा, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 और ये 4 मतलब 10 मतलब 5। समझा, क्लियर हो गया, बैलेंस हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो भाई अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, C3H8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता है, मास अपॉन मोलार मास करके लिखना है। अपने को निकालना क्या है, अपने को इसका वॉल्यूम निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका वॉल्यूम निकालना है, ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला है ना वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। क्या मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला, क्यों, STP दिया हुआ है। समझा, क्लियर हो गया। तो डायरेक्टली वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कितना मास बोला है 2.2 ग्राम, तो 2.2 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास बताओ, C3 बोलो, कार्बन 12 होता है मतलब 36, 8 कितना होगा 44, 44 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय क्या होगा 22.4 इंटू 1/5। समझा, क्लियर हुआ, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, मास नहीं पूछा है, इस वजह से मास का फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो देयरफॉर बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। ये होगा 10 ग्राम, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है ना। अब बताओ 11 2 जा 11 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना बचेगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1। वो 5 को और 22.4 को भी यहाँ भेज दो, तो ये क्या बचेगा वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका है, वो O2 का, वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है ना। चलो भाई अब क्या होगा, आगे कहानी बोलो। ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा 1 जा 0.2 11.2 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप गौर से देखें तो ये 10 जब नीचे जाएगा तो 10:1 हो जाएगा। 10:1 मतलब 1/2, यानी ये दोनों मिलकर के भी क्या होगा 1/2। समझा कि बाउंसर क्या, पक्का। हनीफा नहीं समझा है। 10⁻⁻1 इंटू 5, ये इधर जाएगा 5 है, 10⁻⁻1 नीचे जाएगा तो क्या होगा 10:1, कितना बचेगा 1/2, 5 1 जा 5 2 जा। समझे, ये नेगेटिव साइन ऊपर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना। चलो भाई अब इसको फिर से काट दो, 2 1 जा 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इज 5.6 लीटर्स, इसका आंसर है। ठीक है ना। चलिए अभी जो है परसेंटेज प्योरिटी का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं लिख करके दे दूंगा आपको, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। A piece of zinc weighing 0.635 gram and treated with excess of dilute H2SO4 liberated 200 centimeter cube of hydrogen at STP। एक जिंक का पीस है, जिंक का पीस है, कितना है वो 0.635 ग्राम। तो जिंक का कितना है 0.635 ग्राम। ये पीस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2O4। मतलब ये जिंक का जो पीस है इसको डाइल्यूट H2SO4 में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। समझ में आ गया, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, एक्सेस में है वो। तो ये क्या करता है 200 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। तो इसमें से क्या बाहर निकलता है 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर ऑफ क्या निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो आपको बोलता है कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक सैंपल निकाल के बताओ। जिंक सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है आपको। तो जिंक परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन दी सैंपल डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। तो ये जो है ना, ये पूरा इम्प्योर सैंपल है, कितना मास है उसका 0.635। इसमें से अपने को क्या करना है, जब ये इसके साथ में रिएक्ट करता है तब अपने को देखना है कि जो कंपाउंड में जिंक का प्योर जिंक का मास कितना है। मतलब क्या, आसान भाषा में जब जिंक क्या करता है H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है ZnSO4 प्लस H2। समझ में आ गया, H2 लिबरेट हो जाता है और क्या फॉर्म होता है ZnSO4। समझ में आया, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जिंक का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे जिंक का मास, बोलो बोलो भाई, जिंक का मास कैसे निकाला जाए। वही तरीका अपना, सबसे पहले चेक करो बैलेंस है क्या इक्वेशन, क्या करो बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। एक जिंक एक सल्फर 2 हाइड्रोजन, उसके बाद 4 ऑक्सीजन।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय क्या होगा 1, सब में 1 आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अपने को ज़रूरत किसकी है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की अपने को क्या बोला है 200 मिलीलीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा H2 होगा, ठीक है ना। तो मास ऑफ जिंक डिवाइड बाय क्या होगा मोलार मास ऑफ जिंक, मास ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम दिया गया है, डिवाइड बाय 22.4, समझ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे वॉल्यूम दिया गया है 200 मिलीलीटर, ठीक है। आगे की कहानी बोलो, ये मुझे निकालना है मास ऑफ जिंक, बोलो जल्दी से क्या होगा, जिंक का मास क्या होगा, वो ये कितना होगा, वो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना है, ये है 200 × 10⁻³ लीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाय क्या है 22.4, मल्टीप्लाइड बाय जिंक का होता है 65, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो बताओ क्या आएगा, ये हो जाएगा 10⁻², मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻1, 2 to 11.2, यानी 65 डिवाइडेड बाय क्या होगा 11.2, समझे, ये कितना होगा इसको भी चेक कर लो, 11 6 कितना होता है, यानी इसके लगभग आएगा 5 के आसपास, कितना आएगा 5 के आसपास, कितना आ रहा है चेक करो 0.58, 10⁻⁻1 भी तो है ना, 10⁻⁻1 भी है, यानी क्या आएगा 0.58 आ रहा है आंसर, वो तुम डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो मास ऑफ जिंक कितना आया 0.58, तो देयरफॉर परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी बताओ, अभी मास मिल गया ना, प्योर कंपाउंड में सैंपल का मास कितना आया, जिंक का मास कितना आया 0.58, और कितना मास दिया गया था इम्प्योर सैंपल में 0.635 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करके आंसर लिख दो, समझा लॉजिक, चलो कॉपी करें, ठीक है। चलो तो अप्रॉक्सीमेटली 90% आंसर इसका आता है, बुक में जितना दिया हुआ है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा, ठीक है। चलो तो बेसिकली अब जो है हमारा न्यू आर्टिकल क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अभी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है आइए उसको समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये है कि अगर आप क्या करते हैं, आप A और B को फॉर एग्जांपल रिएक्ट करवाते हैं, इससे क्या बनता है C और D बनता है। एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, यानी इसका अमाउंट आपने बहुत ज़्यादा ले लिया और इसका अमाउंट आपने क्या कर दिया थोड़ा कम लिया, ठीक। तो मुझे बताओ A और B रिएक्ट करेंगे, A B के साथ रिएक्ट करेगा, C और D बनाएगा, A B के साथ रिएक्ट करेगा, C और D बनाएगा, लेकिन B का अमाउंट तो कम है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया 10 किलो और ये आपने ले लिया कितना, ये आपने लिया 100 ग्राम, समझ आ गया। तो पूरा 10 किलो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, समझ आ गया। ये तो 100 ग्राम ही लिया आपने, तो वो उसके थोड़े ही अमाउंट के साथ में रिएक्ट होकर के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समझ आ गया। तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है जल्दी, दोनों के कंपैरिजन में जो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, समझ आ गया। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, समझ आया, क्लियर हो गया। चलो तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जो हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट में जो कम अमाउंट में लिया जाएगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। पूरा रिएक्शन तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये पूरा खत्म हुआ ही नहीं, और जो एक्सेस में रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट, समझे। तो जल्दी खत्म हो जाएगा वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच जाएगा वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट, समझ आया, ठीक। चलो तो ये इसका मतलब है, ठीक। तो द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड limits the amount of product form is therefore called as limiting reagent। तो शॉर्ट में क्या है, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड, वो रिएक्टेंट जो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है क्योंकि एक ही क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को करना है, ठीक। मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ शॉर्टकट्स दे दूँगा, वो शॉर्टकट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और बाकी चीज़ें निकालने में, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ शॉर्टकट देता हूँ, आइए। चलो तो प्रॉब्लम 2.15 क्या कहता है, ये जो है ऊपर मैंने फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, ER, LR और आपके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलेज यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं।
तो आपको बोला है कि यूरिया जो है प्रिपेयर होता है बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अमोनिया को रिएक्शन दे दिया गया है 2NH3 + CO2 गिव यू NH2 twice CO + H2, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को दिया, बैलेंस है क्या चेक कर लो, ठीक है। इस प्रोसेस में 637.2 ग्राम ऑफ NH3 आर ट्रीटेड विद 1142 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है ना। तो इसका कितना लिया हुआ है, 637.2 ग्राम लिया है, और किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, 1142 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द टू रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले क्या निकालना है, LR निकालना है, सबसे पहला काम। दूसरा क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ NH2 twice CO फॉर्म्ड। तो ये क्या है बताओ, क्या चीज़ है ये प्रोडक्ट है। क्या ये प्रोडक्ट, यानी निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। यही सेकंड निकालना है, अमाउंट ऑफ NH2 twice CO, इसका अमाउंट निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है तीसरी चीज़ आपको क्या निकालना है, हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इन ग्राम्स इज लेफ्ट, यानी तीसरी चीज़ क्या निकालना है, रिमेनिंग ER निकालना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको निकाल ली। सबसे पहले क्या निकालना है, LR निकालना है। LR कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ। LR का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या होगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। दोनों का अलग अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है। फिर देखने का दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसका आ रहा है, जो मिनिमम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ट, है ना। चलो भाई, तो देखो इसका क्या होगा, मास ऑफ NH3 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ NH3 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 2 स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। चलो भाई, मास कितना लिया गया है, 637.2 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना होगा NH3 का, बोलो। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, कितना होता है 14 और ये 3, यानी कितना होगा 17 और ये 2, ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या करो, अब इसको कैलकुलेट करो, सॉल्व करो। कितना होगा, 2 1 जा, उसके बाद बताओ 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, ठीक है ना। अब 17 के टेबल में जाता है क्या, 17 के टेबल में उसको डिवाइड करके बताओ मुझे, कैलसी से चेक करो कितना आ रहा है। 318.6 डिवाइड बाय 17, 18.6 डिवाइड बाय 17 कितना आ रहा है वो बताओ जल्दी से। 318.6 डिवाइड बाय 17, 18.74, ठीक है। चलो भाई, अभी LR किसका निकाला था, ये चेक कर रहे थे बेसिकली। अब LR बताओ, अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय क्या होगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो मास ऑफ CO2 कितना है 1142 और ये कितना होगा 44, डिवाइड करके बताओ जल्दी से कितना होगा, 1142 डिवाइड बाय 42, जल्दी बोलो। 27.1, यानी कौन मिनिमम आ रहा है, NH3, यानी देयरफॉर NH3 इज LR, समझे। तो ये हमारा क्या बन गया, LR बन गया, और ये अपने आप क्या बन जाएगा, ER बन जाएगा। देख के भी समझ में आ रहा है, कम क्वांटिटी में कौन था, ये था, ज़्यादा क्वांटिटी में कौन था, ये था। तो ये क्या हो जाएगा, LR बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। समझा लॉजिक, ठीक है ना। हमेशा ऐसा नहीं दिया होगा ना, इस वजह से आपको मैंने सॉल्व करके बताया है, ठीक, क्लियर हो गया। चलो भाई, LR निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला, बोलो। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है हमारा, NH2 twice CO, उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ LR कितना है वो 2, मल्टीप्लाइड बाय क्या है वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LR, कितने मोल्स आए ये अपने को निकालना पड़ेगा, कितने मोल्स आए। तो कितने मोल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल बताओ, ये अपॉन ये करना है, 637.2 डिवाइड बाय क्या करो 17, बताओ आंसर कितना है जल्दी, 637.2 डिवाइड बाय 17, 37.48, ठीक है ना। 2 1 जा, फिर क्या होगा 2 8 जा 16, उसके बाद 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, यानी कितना होगा 18.74 ग्राम, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग ER बताओ, रिमेनिंग ER क्या होगा, बोलो जल्दी से, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ER, खुद से कर लोगे, इसके मोल्स निकालने, वही मोल आएंगे क्योंकि वो डिवाइड बाय 1 था, कितना आएगा मोल
27.1, ठीक है ना, माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ER का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 2 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ LR मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LR कितना आया 37.48, यानी क्या यही वाले टर्म को क्या करना है, ये कितना आया सॉल्व करके 18.74, तो 27.1 माइनस 18.74, आंसर बताओ 27.1 माइनस 18.74, आंसर बोलो माइनस 8.36 ग्राम, ठीक है। चलो ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो मोल्स में होगा, मोल्स को आपको मास में लास्ट में कन्वर्ट करना होगा, जैसे बुक में आपको आंसर दिया गया है। कैसे कन्वर्ट करोगे, मोल जो भी होगा उसको वो पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस होगा उसके मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या मिल जाएगा, मास में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्राम में आएगा उसका आंसर, ठीक है। चलो